बीजेपी की बड़ी जीत है, वनवास खत्म हुआ है, लगातार 3 बार हार रही थी। उनियारा देवली में भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जो कार्यकर्ताओं ने परिणाम से पहले तय कर रखा था कि हम इस विधानसभा को 50,000 के आसपास से हम जीतने वाले हैं। और निश्चित आज हम लोग 40,000 से ऊपर मतों से इस विधानसभा को जीते हैं। राजेंद्र जी गुजर यहाँ से विधायक चुने गए, उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस सीट के पीछे जीत का जो माइक्रो मैनेजमेंट था, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी सम्मानित दामोदर जी अग्रवाल साहब, सांसद भिलवाड़ा, हमारे ज़िले का गौरव, जिले के मंत्री सम्मानित कन्हैयालाल चौधरी साहब, और हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, और हम सब लोगों ने मिलकर कार्यकर्ताओं ने इस तरह की अथक मेहनत की है, माइक्रो मैनेजमेंट कराया। निश्चित ही इसी का परिणाम है कि इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक आज तक के इतिहास से सबसे अधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा साबित हुई है। नरेश मीणा कहीं ना कहीं बीजेपी का वो फायदा पहुंचाना ऐसा यानी माना भी जा रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि ये चुनाव सीधा भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की शक्ति के दम पर लड़ा है, और आप उसके अंदर वोट को और कांग्रेस के वोट को भी जोड़ लें तो उससे भी बाद भी हम लोग जीत रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ चुनाव कार्यकर्ताओं के माइक्रो मैनेजमेंट की ताकत के आधार पर हमने जीता है, इसलिए हम इससे किसी निर्दलीय प्रत्याशी से हमारे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश मीणा लगातार 2 बार विधायक भी बने, तीसरी बार यानी सांसद भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि मीणा, मुस्लिम और बेरवा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं केसी मीणा को जीता ले जाएंगे, लेकिन बीजेपी की ऐसी कौन सी रणनीति रही नरेश मीणा के अलावा जिसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले? कांग्रेस ने टिकट देने में खुद ने आत्महत्या कर ली थी। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगे, मैं तो मुँह से कहना भी नहीं चाहता। जिस तरह की हालत उनियारा विधानसभा में कांग्रेस की, मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। वो आप सोचिए, समरावता की घटना के बाद वो वहाँ के सांसद हैं, वहाँ पर जनता के सुख दुख को पूछने तक नहीं जा सके कि घटना में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं लगता कि मुझे कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और लगता नहीं है कि भविष्य में कांग्रेस वहाँ पर खड़ी हो पाएगी। पूरे प्रदेश में थप्पड़ कांड और ये समरावता कांड चलता रहा, ऐसे में कांग्रेस है स्टेट लेवल पे जरूर बयानबाजी कर रही है, लेकिन यहाँ हालात का ना तो जायजा लेने पहुंची, ना जिला लेवल पे किसी तरह की कोई बयानबाजी सामने आई। आज आपके चैनल पे देखने को और पढ़ने को मिल रहा था कि कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय में इक्के दुक्के लोग बैठे हुए थे, और ऐसी हालत राजस्थान के अंदर उनकी हो चुकी है। पांचों की पांचों विधानसभा में आप देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है। आज चाहे झुंझुनू में देख लीजिए, टोंक में देख लीजिए, चाहे रामगढ़ में देख लीजिए, उनकी परंपरागत सीट थी, कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए कांग्रेस आज कितना पिछड़ गई है, और उनका कार्यालय खाली था। जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को, डबल इंजन की सरकार को जनता ने मत और अपना समर्थन दिया। क्यों सर आप जीत गए लेकिन किरोड़ी जी के भाई कहीं ना कहीं हार गए? निश्चित डॉक्टर साहब के भाई दौसा के अंदर हमने लूज कराया, लेकिन वो बहुत बड़ा अंतर नहीं था। 2300 वोटों के आसपास हम माइनस रहे। समीक्षा की जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा चुनाव बहुत मजबूत लड़ा है, और निश्चित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के तुरंत बाद से पार्टी के संगठन के लिए मजबूत के लिए तुरंत काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारा भरोसा संगठन पर है, हमारे कार्यकर्ताओं पर है। निश्चित आने वाला समय पुनः भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर स्थिति मजबूत होगी। महाराष्ट्र की जीत पर क्या कहेंगे? निश्चित महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके विजन को 2014 से लेकर 24 तक का जो सफर देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कराया, जनता ने उनके ऊपर मोहर लगाई है। और इस ऐतिहासिक जीत के लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई देता हूँ कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रही। ये हालत कांग्रेस की हो चुकी। देश से प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले 14 में कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और मुझे लगता है कि वो अब शने शने वो समय आ चुका है। क्या बटेंगे तो कटेंगे बयान असर करने वाला था? देखिए, ये बयान अलग बात है, लेकिन जनता का जो मत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हर चीज़ का अपना महत्व है। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट का मैं इतना प्रभाव नहीं समझता। विकास को लेकर जिस तरह का जनता ने भारत की जो तरक्की, उन्नति, विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है, उन सारी बातों को ध्यान में रखकर मतदाताओं ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर करा। उसका परिणाम ये महाराष्ट्र में, राजस्थान के उपचुनाव में, यूपी के उपचुनाव में देखने को मिला। निश्चित ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करा, विश्वास करा। इसलिए मैं जनता का बहुत आभारी हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि हम उनके विश्वास पर आगे भी खड़े होते हैं।